वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं 14 चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए थे अपने, वो स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी और ए डैश सी डैश को मिलाने वाले रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। यदि ऐसा हो, ठीक है। देखिए आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर विविध प्रश्न वाला 14 का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इक्वेशन रह गए थे अपने, अपन 15 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपन टाइम लेंगे में से ऐसे रहेंगे, उनकी बात करते हैं। देखिए आपको पता है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, आप लोग सब जानते हैं। दो बिंदु, पहला बिंदु क्या है, a, b, c तथा a डैश, b डैश एंड c डैश से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z। नीचे दिक्कत आते हैं, लेकिन आपको पता है जब रेखा दो बिंदु से गुजर रही है उसके दिक्कत क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z होगा। बहुत बढ़िया, ये वाली चीज होगी। अब देखिए यहाँ पे अपन सभी वैल्यूज रख देंगे, x1 y1 z1 जो भी है। यहाँ पे इसको x1 y1 z1 जो कर देंगे, सेकंड वाले को x2 y2 z2। इट मींस क्या होगा, x माइनस e अपॉन नीचे क्या आएगा, a डैश माइनस b होगा, y माइनस क्या होगा b एंड b डैश माइनस b होगा, z माइनस c एंड c डैश माइनस। ओके, ये रेखा मूल बिंदु से भी गुजर रही है। देखो एक बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रेखा किससे गुजर रही है, मूल बिंदु से भी गुजर रही है। यह रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। अरे किससे गुजर रही है, मूल बिंदु से, इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, इसका मतलब मूल बिंदु से का क्या करेगा, सैटिस्फाई करेगा। इट मींस 0 माइनस a होगा, क्या होगा, a डैश माइनस a, 0 माइनस b, b डैश माइनस b, 0 माइनस c, c डैश माइनस c। आप मेरे को बताओ ऊपर सब में तीनों में माइनस आएगा क्या, अरे बोलो आएगा नहीं आएगा। अब देखिए मैं नीचे भी माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस से माइनस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो मैं लिखूंगा। क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा, तो यहाँ लिखा हूँ a अपॉन a माइनस a डैश, b अपॉन b माइनस b डैश, c अपॉन c माइनस c डैश। बात समझ में आ रही है। अब देखिए आप लोग जब देखिए कॉन्सेप्ट होता है अनुपात समानुपात का, आप लोगों ने नहीं पढ़ा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत चीजें होती है ऐसी। आपने योगात्मक अनुपात पढ़ा है, योगात्मक अनुपात का नाम जैसे a अपॉन b है और आपके पास c अपॉन d है। देखिए क्या ऑपरेशन होते हैं अनुपात समानुपात में, जब आप आगे पढ़ोगे बहुत चीजें आएंगी। कैसे होते हैं देखिए, अगर मान लीजिए आपने ऊपर b जोड़ दिया तो नीचे d लगा दिया, तो काम इधर भी ऐसे करते हैं, ऊपर d जोड़ते हैं नीचे d घटाते हैं, इसको बोलते हैं योगात्मक अनुपात। रूट को हटाने के लिए करते हैं, एक तो परिमेयकरण होता है, एक होता है योगात्मक अनुपात। देखिए मैं ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने वाला हूँ, लेकिन वो योगात्मक अनुपात नहीं है, ठीक है। वो क्या है वो देखिए, मैं ऊपर तीनों का स्क्वायर कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ रूट के साथ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नीचे भी मैंने
तीनों का स्क्वायर किया और क्या किया। देखिए ऑपरेशन में जो काम ऊपर लगा वो काम नीचे। आप ऐसी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, अगर वो अनुपात बराबर, अगर आप ये ऑपरेशन लगाओ तो वो चीज भी इक्वल आएगी। ठीक है, यहाँ पे a माइनस a डैश, लेकिन मैं जैसे मेरे को प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ऑपरेशन लगाया और ये क्या हो जाएगा c माइनस c डैश का स्क्वायर। मैंने ऊपर में इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड किया, नीचे भी वही काम किया स्क्वायर करके। देखिए फायदा क्या होगा इससे, यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेता हूं एक बार के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको इक्वेशन क्या लिखा मैंने फर्स्ट लिख दिया है। अब देखिए आपको पता है p है, आपका p है वो मूल बिंदु से, p क्या है, बिंदु a, b, c की मूल बिंदु से दूरी है। एक तो p है और एक क्या है, p डैश है। ये है a b c से मूल बिंदु की दूरी, और ये क्या है, a डैश b डैश c डैश से मूल बिंदु की दूरी। तो कैसे निकालेंगे ये बता सकते हो आपको? a माइनस 0 का स्क्वायर, अरे दो बिंदु के बीच की दूरी, b माइनस 0 का स्क्वायर, c माइनस 0 का स्क्वायर, आएगा क्या है? तो यहाँ से बताओ p की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा क्या आएगा? ऐसे आप p डैश निकाल सकते हो। बताओ क्या है, a डैश स्क्वायर b डैश स्क्वायर। ठीक है, आपने अभी तक क्या किया है, दो बिंदु से गुजरने वाला डेटा का वो मूल बिंदु से गुजरे, इसका मतलब मूल बिंदु उसको सैटिस्फाई करेगा। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन को देखिए मैंने ऑपरेशन लगाया अनुपात समानुपात क्या होता है, मैंने अब अंशों के सभी स्क्वायर को ऐड करके रूट कर दिया, नीचे में वही काम कर रहा हूं। t की वैल्यू p डैश की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इतना काम अपना हो गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब आगे चलते हैं। डन, अरे बोलो चले। चलते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे अपन, समीकरण एक से बात करते हैं, नहीं समीकरण क्या है उस पर फोकस करते हैं। समीकरण एक की बात कर रहा हूं मैं। समीकरण एक से a अपॉन आपका क्या चल रहा है, a माइनस a डैश, b अपॉन b माइनस b डैश, c अपॉन c माइनस b डैश। मैं इसको सिंपल ऐसे लिखता हूं एक बार के लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आप इसको सोल्व करेंगे तो बता सकते हो क्या आएगा, एक बार a स्क्वायर प्लस a डैश स्क्वायर माइनस 2a डैश आएगा, b स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर माइनस 2b डैश आएगा। आगे क्या आएगा, c स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर माइनस 2c डैश। मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए क्या लिखा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर, और क्या आएगा, माइनस का 2a डैश माइनस का 2b डैश माइनस का 2c डैश आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2a डैश माइनस का 2b डैश माइनस का 2c डैश। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे अपॉन था। आप मेरे को बताओ ये किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू है, ये बोलो ये किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, नहीं ये b स्क्वायर की वैल्यू है। देखिए मैं रूट लगा रहा हूं, a स्क्वायर, देखो इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बताओ क्या आएगा, p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इट मींस दिस वैल्यू विल बी b स्क्वायर, दिस वैल्यू विल बी b डैश स्क्वायर। होगा क्या होगा, मैंने 2 कॉमन लिया, 2a डैश b b डैश c c डैश। आपको जो प्रूफ करना है उसमें ऐसे आएगा सर, हाँ b स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर। देखिए आपका जो प्रूफ करना है उसमें ऐसी फॉर्म आ रही है, चेक कीजिए एक बार, a डैश प्लस
बी बी डैश प्लस ऐसे कुछ आ रहा है, यानी कि इसको भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, बी बी डैश की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, आपका ये चल रहा था ए अपॉन ए माइनस ए डैश, बी अपॉन बी माइनस बी डैश एंड सी अपॉन सी माइनस सी डैश। मैं इसको देखिए ऐसे लिख रहा हूँ, पी अपॉन पी माइनस पी डैश का होल स्क्वायर, और मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, रूट लगा दिया। अब इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, यानी कि हियर मैंने क्या लेट कर दिया, p माइनस p डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, इस वैल्यू। अरे मैंने इस वैल्यू को ये तो लेट किया है, इस वैल्यू को क्या लेट कर रहा हूँ, ऊपर वैसा नीचे वाली वैल्यू को मैंने क्या लेट किया, p माइनस p डैश का होल स्क्वायर, मतलब क्या लिख रहा हूँ, p स्क्वायर p डैश स्क्वायर माइनस 2a डैश b b डैश c c डैश। कहने का मतलब क्या होगा, मैंने इस वैल्यू को क्या लिखा, p माइनस p डैश का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, इसको सोल्व करो आप, क्या रिजल्ट आएगा, p स्क्वायर प्लस हाँ साउंड नहीं आ रही थी बेटा, मैंने साउंड को बंद कर रखा था, अब आएगी साउंड, ठीक है। अब देखिए वापस से देखिए, अपन सब कुछ सही चल रहे थे, ये आपका पी स्क्वायर था, ये पी डैश स्क्वायर था, लेकिन इस फॉर्मेट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस फॉर्मेट को क्या लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। अगर आप ऐसे भी नहीं लिखते तो आप इसको ऐसे लिखते 2p डैश, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, नहीं होता। अगर आप इसको 2p डैश लिखते तो डायरेक्टली प्रूफ हो जाता, तो मैंने नहीं लिखा, लिख भी सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने इसको क्या लिखा, p माइनस b डैश का होल स्क्वायर। अब ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, देखिए आपने इसको ये लिखा, इट मींस यहाँ पे ये चीज इसके ऊपर है नहीं है, इसको भी लिखा है। अब मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, इधर ऐसा कैसे, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, p डैश स्क्वायर से p डैश स्क्वायर कैंसिल, b इक्वल टू देखो माइनस 2p डैश इक्वल टू ये आएगा, माइनस 2 से माइनस 2 भी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, p p डैश इक्वल टू a a डैश प्लस b b डैश प्लस c c डैश। इसको पहले लिख दिया है और इसको बाद में लिख दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो आपको कंडीशन ये प्रूफ करनी है। दो चीज का ध्यान रखना है, पहली चीज वो जो मैंने अनुपात समानुपात में रूट वाला लगाया, दूसरी चीज एक ये वाली चीज, पर इसको लेट करके भी ऐसे लिखा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 नंबर का है, बाकी तो हो गया था। अब ये क्वेश्चन अगर अपन पढ़ते तो 15 मिनट या 20 मिनट का क्वेश्चन होता, अगर 15 चैप्टरों में 20 में पढ़ते तो 15-20 मिनट को पीरियड चला जाता, इसलिए मैंने इसको सेपरेट क्लास ले लिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आपके पास दो इक्वेशंस आ रही है, a - 5m प्लस ऐसे कुछ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप लोग सभी अपनी बुक में लिखेंगे, दो रेखाओं की दी मुझे गिरिश शब्द द्वारा
दी गई है, इन्हें ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए आपके पास इक्वेशन है l माइनस 5m प्लस का 3m इक्वल टू 0। इक्वेशन है 7m स्क्वायर माइनस का 5m स्क्वायर प्लस का 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, प्लस 5m स्क्वायर, ओके, प्लस 5m स्क्वायर और माइनस का 3m स्क्वायर। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं। क्या दो इक्वेशन वेरिएबल कितने हैं? यहाँ तीन है, l है, m है और n है। लेकिन प्रॉब्लम है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है? लीनियर फॉर्म में है। आपको दो रेखाओं की दिक्भुजें याद करनी है। कितनी रेखाओं की? दो रेखाओं की। तो मान लिया माना दोनों रेखाओं की दिक्भुजें क्या क्या मानेंगे? L1, M1, N1 तथा L2, M2, N2। कैलकुलेशन बड़ी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कैलकुलेशन बड़ी है थोड़ी। अब देखिए कैसे मैं क्या काम कर रहा हूं कि मेरे पास तीन वेरिएबल है। ये तो बाद में चीजें काम आएगी, बस मैंने माना है, ठीक है। वैल्यूज कीजिए आपको L1, M1, N1 की, L2, M2, N2 दिक्भुजें तो ये होगी। अरे एक रेखा की दिक्भुज ये है, दूसरी रेखा की दिक्भुज ये है। दो इक्वेशन है, इसको मैं सोल्व करना चाह रहा हूं। यहां से मैं L का मान इसमें लगा सकता हूं। मेरी बात को समझ रहे हो? यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बात करते हैं, समीकरण 1 से बात करते हैं। L की वैल्यू बोली क्या आएगी? 5m माइनस का 3 आएगा। क्या है L का मान? समीकरण ये दो है, L का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखेंगे तो इससे क्या रिजल्ट आएगा वो देखिएगा। इससे रिजल्ट ये आएगा, इसमें लगाएंगे तो 7m स्क्वायर, L का मतलब 5m माइनस का 3m, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5m स्क्वायर होगा माइनस का 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताओ कितने वेरिएबल आ गए? दो वेरिएबल आए, m और n। थोड़ा इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 25m स्क्वायर प्लस का 9m स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर छोड़ दिया 15 30 mn प्लस का 5m स्क्वायर माइनस का 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 25 को 7 से 175 m स्क्वायर, ये 63 m स्क्वायर, ये 210 mn और ये 5 m स्क्वायर माइनस का 3 m स्क्वायर बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए यहां से 175 को 5 कितना होगा? 180 होगा। बिल्कुल सही बात है सर। 180 n स्क्वायर, 63 and 3 कैंसिल हुआ 60 n स्क्वायर और माइनस का 210 mn इक्वल टू 0। आप 30 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना है? 6n स्क्वायर। इसको पहले लिखो, थोड़ा सही होगा। कैसे? माइनस 30 से डिवाइड 7 आएगा, 7 mn और 2n स्क्वायर। अब इसके फैक्टर कर सकते हैं, टुकड़े का नहीं तोड़कर ऐसे करते हैं। बचपन में सीखा आपको, पहला वाला ऐसा कर, तीसरा वाला ऐसा कर, इसके टुकड़े करेंगे क्या हो जाएगा? 12 का 4 और 3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा सर? देखो क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन बड़ी मैंने पहले ही बोला, क्वेश्चन बहुत इजी। अब यहां तो देखिएगा कॉमन लेंगे 12 तो क्या बचेगा? 3 बचेगा माइनस का 12 बचेगा। ठीक है, ओके। यहां पे माइनस का n कॉमन लेंगे, 3 माइनस का 12 बचेगा इक्वल टू 0। फिर फैक्टर कॉमन आएगा, वो क्या आएगा? 3 माइनस का n बचेगा, 3 माइनस का 2 है, यहां पे बचेगा 2m माइनस का n, ये 0, आइदर दिस 0 या फिर ये 0 होगा कि नहीं होगा? यानी कि मैं अगर इसको सोल्व करूं कैसे करूंगा? या तो 3m माइनस 2n में 0 या फिर क्या करूंगा? या फिर अपना ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। आपके पास देखिए दो इक्वेशन तो पहले थी और
फॉर्मेट फिर आ गया, m की पावर 1 है, n की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे n की पावर 1। अब आपको पता है कि रेखा की दिक्कों जो है L1 M1 L1 L2 M2 L2, यानी कि ये दिक्कों इसमें रखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3m1 नहीं, एक सेकेंड, अपन फर्स्ट रेखा की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रेखा के लिए ठीक है, थोड़ा सही लगेगा। फर्स्ट रेखा के लिए बताओ, आपका समीकरण एक पे लिखा तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, समीकरण 1 से, इससे समीकरण 1 से ये कैसे लिखूंगा बताओ। एल की जगह क्या लिखूंगा, L1 लिखूंगा, माइनस एन की जगह M1 लिखूंगा, प्लस एन की जगह क्या लिखूंगा, N1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही आपके पास ये चीज भी तो आई है, तो बताओ क्या लिखूंगा, क्या मैं यहाँ पे 0 × L1 लिख सकता हूँ, 3m1 लिख सकता हूँ, माइनस का 2m1 = 0। एक बार चेक कीजिए मैंने सही लिखा है। इस फॉर्मेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3m1 माइनस का 2m1, n नहीं तो L1 0 के साथ L1 मल्टीप्लाई करें, अरे इसको सोल्व करो 0 तो आएगा, अरे n का कोएफिशिएंट नहीं आएगा ना। अब कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, और जब 3 वेरिएबल होते हैं तो अपन कैसे गुणा करते हैं, याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, दिखाई सही से नहीं दे रहा, मैं इस चीज को उधर ही लिखूंगा, बात समझ में आ रही है ठीक है। मैं इसको पूरे को यहाँ से यहाँ तक ड्राफ्ट कर देता हूँ, वो सही चीजें लेकिन दिख नहीं रहा है। या फिर अपन ऐसे कर लेते हैं, पहले इस वाले को सोल्व कर लेते हैं, या तो बड़े बड़े समीकरण ठीक लगेगा, 3m - 2n = 0। रेखा 1 के लिए, रेखा फर्स्ट के लिए, रेखा 1 के लिए क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा यहाँ से आपका समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से बात करते हैं। पहले सबसे पहले L1 हो जाएगा, -5m1 होगा, प्लस का 3m1 = 0 होगा। ऐसे आपका 0 × L1 माइनस प्लस का 3m1 माइनस का 2m1 = 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे m1 आता है, यहाँ पे माइनस का m1 आएगा, यहाँ पे m1 आएगा। आपको मैंने पहले भी सिखाया ये चीज, इसको छुपाएंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस कितना हो गया, 10 आएगा नहीं आएगा, अरे बोलो, और माइनस का आएगा। अब m1 वाला छुपाएंगे तो दिस माइनस का 2 एंड 0 हो जाएगा, इसको छुपाएंगे तो 3 - 0 हो जाएगा, होगा क्या होगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो बताओ कितना आएगा, L1 बनाएगा, M1 2 आएगा और N1 3 आएगा। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, K मान लेता हूँ, रख गया क्या L1 ठीक है। कट गया तो अपने पास जुगाड़ है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सुनाई नहीं दे रहा क्या, हाँ ऐसे ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं देखो यहाँ से, L1 आपको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, M1 आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, N1 आपको 3, और इसको क्या मान लिया, ये मान लिया है। अब बताओ L1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आएगी M1 की वैल्यू, तो क्या आ गई N1 की वैल्यू देखिए। आपको पता है L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इक्वल कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से कितना आएगा, L1 की वैल्यू k का स्क्वायर 4k स्क्वायर 9k स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 13k स्क्वायर 9 14k स्क्वायर की कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/14 होगी ठीक है। k स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/14। तो k की वैल्यू क्या आएगी, वैसे तो प्लस माइनस में आएगी, लेकिन आप कंसीडर सिंपल प्लस ही करो ठीक है। k की वैल्यू कितनी होगी, फिर आप बताइए L1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से,
L1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी। अगर बात करें यहाँ पे L1 आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट में 14, M1 कितना आ जाएगा 2 अपॉन रूट में 14, N1 कितना आ जाएगा है 3 अपॉन रूट 14। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आगे बात करें। अब ये तो रेखा 1 के लिए हो गया। अब कौन सी रेखा की बात करेंगे, रेखा 2 की बात। या फिर वो तो लगाया नहीं पड़े। दूसरा फैक्टर क्या था किसी को पता है 2 इक्वल टू 0 ये ना 2 माइनस n इक्वल टू 0। रेखा 2 के लिए बात करेंगे, रेखा 2 के लिए बात करेंगे तो पहला इक्वेशन क्या था n माइनस 3n माइनस प्लस का 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अरे जो पहली इक्वेशन थी वो तो दोनों में ही काम आई। अब दूसरा वाला फैक्टर है ये वाला तो क्या आ जाएगा 0 into n होगा कि होगा प्लस का 2n होगा और माइनस का n इक्वल टू 0। यहाँ क्या कहेंगे दिस इज n2, दिस इज द माइनस का n2 and this is the n2, this and this and this। छुपा लिया इसको, this multiply this 3 माइनस का 4 छुपा लिया, माइनस का 1 0 छुपा लिया 2। मतलब क्या है n2 माइनस 1 m2 1 हो जाएगा, n2 2 हो जाएगा इक्वल टू अपन क्या 5 और 3 आएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। 5 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 1 से ये छुपाया इसको तो माइनस 1 0 हो गया, इसको छुपाया तो 2 हो गया। सही है ठीक है। ये माइनस बात तो नहीं आ रही है, पहले तो वो ये इसको मैं कुछ मान लेता हूँ लैम्डा मान लो। अरे मान सकता हूँ लैम्डा, मान लो सर ये मान लिया मैंने लैम्डा मान लिया। अब बताओ n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का लैम्डा, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का लैम्डा और n2 की क्या हो जाएगी 2 लैम्डा। अब आपको पता है क्या पता है आपको n2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा कि होगा। तो बताओ n2 स्क्वायर का मतलब लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। 6 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 होगा। 6 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 तो लैम्डा इक्वल टू 1 बाय 6 आएगा। ठीक है तो आपकी बताइए n2 कितना हो जाएगा n2 और n2 तो बताओ n2 कितना है माइनस का लैम्डा है ये माइनस का 1/6। अब ये बताओ ये 1/6 और ये 2/6 तो डिकोजन क्या क्या हो गई 3 डिकोजन ये हो गई 3 डिकोजन हो गई। क्या बात समझ में आ गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है। हाँ अब एक चैप्टर और बचा है, फर्स्ट चैप्टर सर करवा रहे हैं हो गया चल रहा है अभी ना। हाँ तो देखिए 8 चैप्टर बड़ा बचा है, वो सबसे बड़ा मानो या सबसे कुछ ही मानो आप है ना, लेकिन अपन उसको करेंगे पहले उस चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर सबके समझ में आएगा और लगभग 15 दिन में चैप्टर होगा, 2-3 दिन में होगा ठीक है। तो आप लोग जो बड़े विद्वान लोग हैं, जो बड़े अच्छे लोग हैं पढ़ने में, जिन्होंने अभी तक कॉपी नहीं बनाई है तो बेटा अब 8वें चैप्टर से तो बना ही लेना ठीक है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो अभी तक कॉपी नहीं बनाई, तो 8वां चैप्टर बनाओगे तो कम से कम उसमें 40-50 पेज जो भी बनेंगे उनसे वो तो कम होगा, वो तो चीज़ समझ में आएगी, कुछ छोटी मोटी चीज़ें के लिए होगी ठीक है। अब अपन चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा आप मैं आज आपको आइडिया देता हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे कैसे कैसे पढ़ेंगे वो देखिए। देखिए चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंशियल, इसका मतलब क्या होता है देखिए। पहले स्टार्ट करेंगे फिर अपन क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का देख लेते कि क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। देखिए 8.1 एक्सरसाइज में अपन पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल। एप्लीकेशन
इसका मतलब होता है अवकलज के अनुप्रयोग। जैसे आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा है, क्या होती है एप्लीकेशन? अपन किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने ज्ञान के चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें समाकलन की विधि से आप क्षेत्रफल निकालते थे, याद है? जैसे मान लो एक फॉर्मूले आ गया है y = 4x, एक आ गया x = 4b1, तो इन दोनों के बीच का एरिया इंटीग्रेशन करते थे अपन, 0 से लिमिट है मान लीजिएगा, तो दिस माइनस दिस करते थे, तो ये वाला हम स्प्लिट लेते थे dx के साथ, तो इंटीग्रेशन हो जाता। ठीक है, ऐसा ही कुछ रहता थी की बात साथ एग्जाम 16 एरिया पॉइंट दिया जाता। तो ये ऐसे आपने इंटीग्रेशन की हेल्प से आपने एरिया फाइंड आउट किया। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसकी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में कम है कि आप एरिया कैलकुलेट किया था, आपने वो कुछ एप्लीकेशन नहीं पढ़ा, आपने एक चीज और पढ़ी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया था तो अच्छा, लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं है, वो तो मतलब कि अलग टॉपिक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें जैसे मैं बोलूं dx/dt, इसका मतलब क्या होता है? t के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसका मतलब x में परिवर्तन की दर, किसके साथ? x में परिवर्तन की दर है, किसके? x में परिवर्तन की दर, इसको क्या बोलते हैं? x में परिवर्तन की दर। ये क्या होगा? y में परिवर्तन की दर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और ये अंदर थीटा है, ठीक है, और मैंने सीडी लगाई है, क्या लगाई है? सीडी। इसकी हाइट में चेंज हो रहा है, जैसे हाइट इसकी y है, इसकी x, इसकी हाइट में चेंज हो रहा है dy/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। मान लीजिए कुछ चेंज करेगा, जैसे आप हाइट को नीचे करोगे, जब सीडी को आप आगे लेके जाओगे तभी तो हाइट नीचे आएगी। ये सीडी है, क्या है? सीडी क्या है? सीडी है। अगर आपने इस हाइट को कम किया है, सीडी को आगे लेके जाओगे, अरे बोलो सीडी को मैं आगे ऐसे पुश करूंगा, इधर ले दूंगा इसको, तो पक्का पक्का मेरा y क्या कम होगा? क्या थीटा में चेंज आएगा? ऑब्वियसली बात आएगा। तो जब आपने y में चेंज किया है, थीटा में क्या चेंज होगा? dt/dt। तो वो चीज अपन कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कि अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी क्वांटिटी, x क्वांटिटी है, y क्वांटिटी, z क्वांटिटी। दूसरी चीज फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जैसे मान लीजिए e की पावर x, e की पावर x क्या होता है? ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसे पता चलता है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है? e की पावर x क्या है? ये बोलो, e की पावर x का काम कैसे होता है? हमेशा बढ़ता हुआ होता है। x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, यानी कि नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर मान लीजिए x की वैल्यू मैंने माइनस का इनफिनिट रख दी तो वैल्यू लगभग 0 से होगी, होगी नहीं होगी? ऐसे जाएगा कुछ, ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीजिंग। अपन डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्या करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आपने e की पावर x का कर्व बना दिया, लेकिन मैं आपसे ऐसे पूछता x - 10 की पावर 6 एंड x - 2 की पावर 5, इसका कर्व बनाओ, बना सकते हो? ये नहीं बना सकते ना, इसका कर्व कैसे बनाओगे? तो चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंट ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। इसकी हेल्प से करेंगे डिफरेंशिएशन। दो चीज बोलिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, दूसरी चीज फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। तीसरी चीज आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी y - y1 m x - x1 पढ़ा है। m क्या होता है? स्लोप। स्लोप को क्या बोलते हैं? tan थीटा, और क्या बोलते हैं? dy/dx। क्या मेरी बात समझ आ रही? यस और नो? dy/dx इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन। With the help of differentiation, we calculate the equation of tangent, यानी कि स्पर्शरेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। जो टच करेगी लाइन, dy/dx का मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। ये होता है, नहीं होता है? जैसे मान लीजिए आपका स्लोप ये है, सॉरी आपका कर्व ये है, और मान लीजिए टचिंग लाइन है, क्या है? टचिंग लाइन टच कर रही है, ये ओरिजिन से इधर मान लो इसके ऊपर जा रहा है, टच कर रही है इसको, तो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल वो थीटा होगा। थीटा
थीटा होगा तभी पता चलेगा ना। अगर मान लीजिए थीटा देगा आपको y स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक है, तो आप थीटा पता होगा तब स्लोप निकालते थे पहले तो, लेकिन अब क्या करेंगे, अपने करो पता होगा तो स्लोप निकालेंगे। कैसे, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और जो dy बाय dx का वो क्या होता है, स्लोप। जैसे टेंजेंट डालते क्या होता है, इस पर रेखा क्या होती है, इस पर रेखा का समीकरण। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे अभिलंब डाल दूं तो किसका समीकरण बन जाएगा, अभिलंब का समीकरण। आपको पता है अगर इस पर रेखा की परिमाण m1 है, इस पर रेखा की परिमाण क्या है m1, और अभिलंब की परिमाण m2 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। अरे दो रेखाएं लंबवत कब होती है, दोनों परिमाण का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसकी परिमाण m है, अगर इसकी परिमाण मान लीजिए स्लोप क्या m है, उसका कितना हो जाएगा अभिलंब का, माइनस का 1, मतलब dy बाय dx की वैल्यू मान लीजिए 6 आ गई, उसकी क्या हो जाएगी, माइनस का 1/6। तो अपन डिफरेंशिएशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण निकालने में सबसे इजी एक्सरसाइज है 8.3। वो 8.3 की बात है, ये 8.1 है। तो देखो लो ऐसे नहीं लो जी 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 नहीं जाओगे इस पर रेखा का समीकरण और दोनों का समीकरण चाची को दिया 8.4 क्या है, और देखो लो कन्या रहा है फिर जैसे मान लीजिए मैंने सब x है आपके पास, वो सर्द से नहीं सब कुछ हाँ तो भाई भाई बस आगे क्या चीज होगा, पहले y का अपना हो जाएगा, देखो x का पहला क्या है, x प्लस डेल x, लेर पर लाठी जब लाठी तो तो वैसे y में क्या हो जाएगा, क्या बोली एरर कितनी आएगी, जैसे मान लीजिए टॉपर ना खराब करती बेटी मन में अब फिर ये हमारा टॉपर ना खराब करो तो टॉपर मैं तो सुना ही है मैं तो ऊपर अब ऐसा बहुत दफ हमारे साहब से ओके वाले ठोको भगवान फिर जैसे आपके पास y को फ्रैक्शन करते हैं, कहां पे मैक्सिमम देगा कहां पे मिनिमम चेक करते हैं, तो क्या करते हैं dy बाय dx करते हैं, यस और डुअल साइन। फिर अपन मैक्सिमम मिनिमम क्या करते हैं, dy बाय dx को क्या करते हैं 0 करते हैं, बताऊंगा मैं चीज। ये मैक्सिमम मिनिमम 8.5 में आएगा और 8.6 भी मैक्सिमम मिनिमम है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैक्सिमम और मिनिमम के हैं 8.5 कल पढ़ेंगे अपन। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच। ये खुशी है